चलिए, आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। ठीक है। हाँ, हमारी क्लास चल रही थी डिटर्मिनर्स की, है ना। जो कि हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फ्यू और लिटिल को पढ़ रहे थे, है ना। उसकी फैमिली के सदस्यों को पढ़ रहे थे। ठीक है। चलिए, चलो करें स्टार्ट। ये कल हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। अब सबको हो सकता है समझ में नहीं आया हो। मैं पूछूं क्या खड़े होके? हाँ, फ्यू का प्रयोग। हाँ, फ्यू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अच्छा, खड़े हो जाओ। कहाँ किया जाता है फ्यू का? बेटा आप बताओ। वेरी गुड बेटा, खड़े हो जाओ। आप बताओ बेटा। बेटा आप नमामि बताओ। काउंटेबल में किया जाता है। आप खड़े हो जाओ। हाँ बेटा, किस में किया जाता है फ्यू का प्रयोग? अच्छा, और बेटा आप जल्दी से जवाब दीजिए। हम्म, ठीक है। तो ये स्थिति है आप लोगों की। केवल दो लोगों ने आंसर दिया, बाकी सब गलत आंसर दे रहे। फ्यू का प्रयोग आप लोगों ने भी आधा अधूरा दिया। काउंटेबल भी, और काउंटेबल दो प्रकार का होता है, सिंगुलर और सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पीछे आता है, आगे आता है। चलो तो फिर पढ़ाना बंद करके मैं कुंभ में चले जाऊं, क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे। किसने बोला था कल समाप्त करने के लिए इसको? हम्म? आप ही ने बोला था ना। तो फिर पढ़ा आपने? है बेटा, पेपर में ये आएगा ये, है ना। चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, है ना। चलो बढ़े आगे, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। ज, उनने भी आधा दिया बेटा, अपन फिर गलत दिए। ठीक है। चलो, हाँ चलो, है ना। ये सब पढ़ा चुका हूँ। एक बार मैं फास्ट रिकॉल करवा रहा ना, स्पीड में। ठीक है। हम लोग लिटिल और अलिटिल और द लिटिल की पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। तो लिटिल की पॉजिटिव डिग्री होता है लिटिल। और जो पहला दिन देख रहे हैं बेटा, तनाव बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आज 9वीं क्लास है। तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जितना समझ में आ रहा है उतना समझना, बाकी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल तनाव मत लेना। ठीक है। चलिए, इसका कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है लेस, और लिस्ट होता है। मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा क्लास के बाद। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अफ्यू की बात करते हैं, या फ्यू या द फ्यू, है ना। इसकी फैमिली के जो पॉजिटिव डिग्री मेंबर्स है, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव होता है फ्यू, और फीवर होता है कंपेरेटिव, और फीवेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है। चलिए, इतनी बात मैं कल पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया? हाँ ठीक है। हाँ, पहला कंसेप्ट दिखाया था मैंने, फ्यू और लिटिल के शब्दों का प्रयोग। फ्यू और लिटिल के जो फ्यू के जो फैमिली के सदस्य और लिटिल के फैमिली के सदस्य, इसका डिस्कशन किया था हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यू का। और फ्यू में कौन कौन आ सकता है? ध्यान देना है, फ्यू भी आ सकता है खुद, अफ्यू आ सकता है, द फ्यू आ सकता है, फीवर और फीवेस्ट आ सकता है। इनके पश्चात जो भी नाउन आ रहा है, इनके बाद जो भी नाउन आ रहा है, वो कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल शब्द छूट गया तो मैं इसको यहाँ पर इंद्राज कर देता हूँ। वैसे ये सब कल कर चुका हूँ, पर फिर भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं बेटा, इतनी बात, चैप्टर का नाम डिटर्मिनर्स है बेटा, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आप, यही नहीं मालूम कि चैप्टर कौन सा है? रिद्धिमा, चलिए ठीक है। ज्यादा जुड़ रहे, बढ़ेंगे, है ना।
कुछ बच्चे ऐसा लगता है कि यार अब एग्जाम हो गई तो ठीक है, जैसे आप लोगों के मन में है 7 8 तारीख तक, है ना। हाँ, आपकी मम्मी ने भी बताया मुझे, है ना। चलिए आगे बढ़े। 7th में, है ना। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको क्या दिख रहा है? फ्यू दिख रहा है। फ्यू के बाद पीपुल प्लूरल होता है, पढ़ाया था। अ फ्यू के बाद स्टूडेंट्स आया, ये भी प्लूरल है। द फ्यू देखो, वॉलेंटियर्स, बॉडी गार्ड्स, बहुत सारे वॉलेंटियर होते हैं, है ना, तो वो क्या बोलते हैं, प्लूरल आया। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर फ्यूअर, ये कार्स आ गया, कार भी प्लूरल है। इसके पश्चात फ्यूएस्ट देखोगे तो फ्यूएस्ट भी बुक्स है। जो बच्चे पहले दिन क्लास देख रहे हैं, बेटा मैं कल पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इनको लिखवाने के लिए समय बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं कल लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल आएगी, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन की जो मात्रा या संख्या, मात्रा ही बताई जाती है ना। अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा ही होती है, संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको केवल माप सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो किसका प्रयोग करोगे आप? लिटिल का। किसका करोगे? पक्का? चलो, अब लिटिल में भी कौन कौन सा? लिटिल आ सकता है, अ लिटिल आ गया, द लिटिल आ गया, लेस और लिस्ट। इनके पश्चात जो नाउन आएगा वो 100% अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन आपको मालूम है सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ना तो फ्यू के पीछे आएगा, ना ही लिटिल के पीछे आएगा। फ्यू के पीछे आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लिटिल के पीछे अनकाउंटेबल नाउन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। आई बात समझ में? चलो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, कल पढ़ाया हो, शायद धुंधला हो गया होगा। क्यों बेटा, आ गया याद? हाँ, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आप फ्यू का उदाहरण, लिटिल का देखोगे तो देखो, लिटिल वाटर लिखा है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अ लिटिल का देखोगे तो अ लिटिल के बाद मनी लिखा, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। द लिटिल देखा तो द लिटिल पेशेंट्स लिखा, धैर्य अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऐसे ही लेस देखोगे तो लेस के बाद क्या लिखा? शुगर, शक्कर की बात हो रही, शक्कर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। और लिस्ट भी इंटरेस्टिंग, मतलब दिलचस्प, ये क्या होता है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। बेटा नींद आ रही तो मैं कुछ ला दूं? हाँ ठीक है, नींद तो नहीं आ रही ना। चलो, इतनी बातें हो चुकी है हमारी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर बेटा ऐसे जबरदस्ती क्यों बैठे हो? ऐसे बेटा यहाँ फिर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं रहेगी, इसको आगे कर लो थोड़ा। देखो कितने अच्छे बैठे हो। क्या नाम बेटा? सोनाली दीदी, है ना। सोनाली, बुरा तो नहीं लग रहा बेटा कि सर मेरे को परेशान करते करके? वेरी गुड। है, नहीं नहीं, पिटाई लगा देगी सोनाली, है ना? नीचे ले जाके कूट देना। अच्छा, चलो अब हम देखते हैं बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कल पढ़ाया था मैंने, फिर भी आज ये रिकॉल करवा ही रहा हूं, है ना। पहला कंसेप्ट देखोगे आप, सेकंड कंसेप्ट आ गया, पहला कंसेप्ट तो हो चुका है। दूसरा कंसेप्ट है, जब ऑप्शन में कौन कौन आएगा? अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू आ सकता है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का चयन करना होगा। अब अ फ्यू और फ्यू, फ्यू क्या होता है? जब प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने पास है, और जैसे बुक, किताब है, किताब का थोड़ा सा पेज बचा हुआ है, आप काम कर ही नहीं पाओगे, तब फ्यू का प्रयोग किया जाता है। और पता चला एक पेज बचा है, आपको लगता है कि यार आज की क्लास का काम हो जाएगा, तब किसका प्रयोग करोगे? अ फ्यू का प्रयोग करोगे। और पर्याप्त तो द फ्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर्याप्त मतलब, हाँ हाँ, चलो देखो, फ्यू का प्रयोग जब किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन की संख्या इतनी कम है कि काम नहीं हो सकता। जैसे हमारी क्लास में 1000 बच्चे हैं, और किसी दिन 6 ही बच्चे आएंगे, तो पढ़ाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। एग्जाम्पल देखोगे, फ्यू स्टूडेंट अटेंड द क्लास, कुछ ही बच्चे क्लास आए हैं,
तो क्लास नहीं ले पाएंगे, काम नहीं हो पाएगा, इसलिए फ्यू का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? ये कल मैं करवा चुका हूँ। कौन कुछ कमेंट कर रहा है? आदित्य बेटा पहले कंसेप्ट देखेंगे, आप हो चुका है, दूसरा कंसेप्ट को कौन सा आएगा क्यों? ठीक है चलो, बिल्कुल बेटा आदित्य, बहुत बढ़िया। आगे देखोगे द फ्यू। द फ्यू भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल। लेकिन संख्या तो कम होगी लेकिन काम चल जाएगा। जैसे आपके पास 1000 बच्चे और 80 बच्चे आए तो बच्चे तो आए हैं, पढ़ाने की इच्छा रहेगी, ठीक है, मतलब काम हो रहा है। देखो अ फ्यू स्टूडेंट अटेंड द क्लास, ठीक है। ये सब कब? जब एक क्लोज में बात हो रही है। आई बात समझ में? चलो अब, हाँ अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। अब अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताने के लिए आपको लिटिल का प्रयोग किया जाता है। लिटिल जब वही सेम जो फ्यू में है कंडीशन है, जब काम बिल्कुल नहीं हो रहा तो लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? अ लिटिल का, और काम पूरा हो रहा तो द लिटिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या बोला है? अनकाउंटेबल नाउन की इतनी कम मात्रा है कि काम नहीं चल सकता है। अ लिटिल वाटर आ गया, वाज लेफ्ट द टैंक, मतलब पानी बिल्कुल नहीं है, अब आप नहाने जाओगे तो नहा नहीं सकते। आई बात समझ में? चलो हो गया, आगे बढ़े हम। आदित्य बेटा ज्यादा टाइप मत करो, है ना, आपका समय खराब होगा, ठीक है। चलिए मैं पढ़ लूंगा। इसके बाद अ लिटिल का प्रयोग। अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा इतनी कम है कि काम चल जाएगा। जैसे अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट द बोतल, दूध थोड़ा सा बचा है लेकिन इससे काम चल सकता है। अब आपके यहाँ कोई मेहमान आता होगा, एक कप में दूध रखा होता है ना, एक कप दूध से चाय नहीं बनती, बन जाती। हाँ तो हम भी थोड़ा सा दूध, केवल चाय को भूरी करने के लिए दूध हो जाए तो भी काम हो जाता है। ऐसी चाय हम लोग पी चुके घर पे। तो एक समय दूध भी नहीं था सब, लेकिन धीरे धीरे संसाधन आते गए और हमारे पास दूध उपलब्ध हो गया। तो दूध थोड़ा सा बचा लेकिन काम हो जाए तो अ लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में? ऑनलाइन वाले बेटा आपको समझ में आया? चलो इतना मैं पढ़ा चुका हूँ। ध्यान सिंह जी मुजालदे सर के यहाँ से, और उषा मंडल, अंकित, हिया, एंजल, एंजल के बाद देखो दिव्यांशी, रजनी, संतोष, इसके पश्चात शिवम, रिद्धिमा, सोनल, आदित्य, अभिनय आर्य, शीतल बामनिया, रुद्र कन्नौजे, राधा चौहान, यश्री और रिया ठाकुर, ठीक है। चलो क्यों बेटा? चलो हो गया। चलो ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कल लिखवा चुका ना मैं ये। अच्छा ये नहीं लिखवाया मैंने। चलो तो यहाँ से पढ़ना था ना अपने को। चलो सॉरी, फिर मैं स्पीड में पढ़ा रहा था ना। चलो अब यहाँ से हमारी क्लास आज की चालू हो जाएगी, है ना। जब अनकाउंटेबल नाउन, सबसे पहले तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम एक करके भी नहीं गिन सकते, जैसे पानी, दूध हो गया। हाँ बेटा, दूध बेटा मैं आपको एक दिन समझाया था, जब क्लास की बात हो रही है उसी की बात करना चाहिए। दूध, पानी, और क्या? अनकाउंटेबल नाउन के एक नाम बताओ सभी बच्चे। हम्म, शक्कर, आप, मनी वहीं से टिप के वेरी गुड। चलो बेटा, हाँ बेटा आप अनकाउंटेबल नाउन के, हाँ। हम्म, पैसे नहीं, मनी। हम्म, हाँ जी, हाँ। अब गेहूं ने, मक्का ने, सब बता दो, है ना चलो, हाँ हाँ हाँ, राइस बताया था ना किसी ने, चीनी बताया था। चलो हाँ बेटा आपका। चलो देखे, तो जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे पानी की टंकी में थोड़ा सा पानी है अपने पास, अब काम बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हम फ्यू और लिटिल में से किसका प्रयोग करेंगे? पानी अनकाउंटेबल नाउन है, और काम नहीं होता तब फ्यू भी आ सकता है और लिटिल भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है?
लेकिन लिटिल किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और काम नहीं हो रहा तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। लिटिल वाटर वाज लेफ्ट इन द टैंक। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। जब अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा इतनी कम है कि काम नहीं हो सकता तो हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिटिल वाटर वाज लेफ्ट इन द टैंक। इंग्लिश मीडियम हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ लिटिल का मतलब ये है कि टैंक में पानी बहुत कम बचा है और इससे काम नहीं चल सकता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट हो रही, तो जल्दी से आप ऑनलाइन वाले लिखिए बेटा। तुम बेटा क्यों नहीं लिख रहे हो? हम्म चलिए, वेरी गुड बेटा राजनंदिनी, बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए, हो गया, वेरी गुड। ये 21 बच्चे देख रहे हैं। कल मैंने एक मैसेज करा था, अपील करा था कि सभी बच्चे अपने आसपास के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। हाँ बिल्कुल, आप सब भी बेटा करना है ना। केवल यहाँ बाहर निकलते से ही भूलना नहीं अपने को, ठीक है। वो आता नहीं ऐसा तो। अच्छा, अच्छा, नहीं बेटा, लेकिन ऐसा होता है, सुनो, क्या, ठीक है, चलो, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? चलो, अपन पक्ष नहीं लेना बेटा, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। लिख लिया आपने? क्यों नहीं लिखा बेटा? है, ये नहीं लिखना? कब? अच्छा, पढ़ने की इच्छा नहीं है? पढ़ने की इच्छा नहीं है? पेन नहीं चल रहा? चलो, कोई बात नहीं। आगे देखो बेटा, अ लिटिल लिखा, क्या लिखा? अ लिटिल। अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो प्रयोग किया ही जाता है। और अब हम यहाँ देखेंगे कि काम हो पाएगा तभी हम अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखा कि हम पास घर पे दूध होता है, मग्गे में थोड़ा सा दूध होता है, लेकिन चाय बना लेते हैं। अच्छी चाय पीने के लिए ज्यादा दूध की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन थोड़े से दूध से भी काम हो जाता है। तो ये बोल रहा है अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल। जो बॉटल है, दूध की बॉटल में थोड़ा सा दूध है जिससे हमारा काम चल सकता है। इसलिए किसका प्रयोग किया गया बेटा? अ लिटिल का। और जल्दी से इसको अपने सुनहरी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलो, चलो, बिल्कुल बेटा। चलिए बेटा, मैं पूछूंगा आज, उल्टा जवाब दिया ऐसे अगर कल भी दिया, इसलिए ध्यान ऐसे यहीं रहना चाहिए ना।
कौन नहीं है? कौन से भैया? तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं, देखो मेरा काम है डांटना, तो मुझे छोड़ नहीं सकता मैं, है ना। और ऐसे यहाँ मेरे सामने ही आप मारपीट करोगे तो ये मेरी, है ना, मेरे लिए चुनौती की बात है कि मेरे होते हुए आप आपस में लड़ रहे हैं, है ना। चलो, हाँ बेटा, क्लास गर्मी में भी रहेगी, है ना। गर्मी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। मैथ्स का पूरा बुनियादी चीज पढ़ाऊंगा कि गणित के एक एक सवाल हम कैसे हैंडल करते हैं। हाँ बेटा, प्लस माइनस कैसे करना, चलो, इन सबको समझने के बाद हमको थोड़ा सा किसको समझना पड़ेगा, कंजक्शन का। अब कंजक्शन को क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि दो क्लोज दिए जाएंगे आपको, है ना, और फ्यू और फ्यू लिखा होगा आपके, लिटिल और लिटिल लिखा होगा, इनमें से चयन करना। तो इसलिए इतना सब समझने के बाद किसको भी समझना पड़ेगा, कंजक्शन। कंजक्शन हमारा टॉपिक ही अलग से है, जिसको पढ़ना। कंजक्शन यानी कनेक्टर, जोड़ने का कार्य करता है। एक क्लोज आपका इधर लिखा होगा, दूसरा क्लोज यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर बीच में एक कंजक्शन आ जाएगा। तो यहाँ बात लिखी होगी, मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन वहां पढ़ाई नहीं होती, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो जो लेकिन शब्द है वो क्या है, कंजक्शन है। अब देखो आप, यहाँ पर हम चयन करते हैं, देखो, है ना। अब बेटा यहाँ कंजक्शन बिल्कुल नहीं है, क्या लिखा है, इसको समझो, इधर ध्यान दो। फ्यू अब्लिक अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू द टू क्लास, सॉरी क्या लिखा, फ्यू अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू क्लास टुडे, है ना। स्कूल में कुछ छात्र आए, है ना, कुछ छात्र आए। अब कुछ छात्र आए बेटा, ऐसी कोई बात लिखी है, ये ऐसी स्थिति में दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन नेगेटिव बात नहीं लिखी है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू और लिटिल में से फ्यू का प्रयोग किया जाता है। फ्यू के तीन फैमिली के मेंबर होते हैं, फ्यू, अफ्यू और द फ्यू। अब यहाँ अफ्यू और द फ्यू की लड़ाई थी, तो ना या तो पॉजिटिव बात लिखी है, ना ही नेगेटिव बात लिखी है। तो दोनों सही है, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता किसको दोगे आप, अफ्यू को। आई बात समझ में। जब नेगेटिव बातें नहीं लिखी है तो आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। मतलब स्कूल में बच्चे आए, मतलब क्लास लगेगी लगेगी। अब नहीं भी लग सकती, कम बच्चा है, कुछ बच्चा है, क्या है, कुछ बच्चा है, तो कुछ बच्चे में, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है बेटा, तो ये सही है, लिख लिया आप लोगों ने। चलो ऑनलाइन जल्दी लिख लो। अरे क्या हो गया, झूम कम क्यों हो गया? क्यों हो रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा, हाँ बेटा, धुंधला धुंधला दिख रहा था, सही हो गया होगा। चलो, हम्म, चलिए बड़े आगे। हाँ ये श्री बेटा, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, सही हो गया होगा ना। हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना। चलिए, ये कौन है थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्लास जुड़ता है बेटा, क्यों जुड़ते हैं थोड़ी देर के लिए? 1 सेकंड क्लास जुड़ के वापस लेफ्ट, 1 सेकंड जुड़ के क्लास वापस लेफ्ट। चलो हो गया। देखो,
इसका आंसर भी लिखा है, a few student came to class today। आज कक्षा में कुछ छात्र आए। आए मतलब क्लास होगी, पॉजिटिव बातें हो रही ना। अब कुछ छात्र आए, हो सकता कम भी आए और ज्यादा भी आ सकती, लेकिन हमको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। आई बात समझ में? आप चाहो तो इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं, आज कुछ छात्र कक्षा में आए। ठीक है, और ऐसा लिख लिया करो, जब नेगेटिव और पॉजिटिव बातें नहीं लिखी हो तो हम पॉजिटिव बातें मानना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो नीचे एक लाइन में लिख सकते हो आप लोग, समझने के लिए बहुत आसानी रहता है। हो गया? चलो अगला देखोगे। अब बेटा देखो, फ्यू अ फ्यू स्टूडेंट केम टू क्लास टुडे। इसके बाद आप देखोगे एक क्लोज ये आ गया आपका, और एक क्लोज ये यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब बेटा यहाँ कोई कंजक्शन नहीं आया। क्या आया? कंजक्शन नहीं आया, और केवल क्या लिख दिया, फुल स्टॉप लिख दिया। तो आज क्लास में कुछ छात्र आए, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं। तो अब क्लास में छात्र आए और क्लास लूंगा मैं, मतलब क्लास में इतने बच्चे तो आए होंगे कि आप क्लास ले पाओ। अब ले पाओगे तो किसका प्रयोग करोगे? पक्का? बहुत बढ़िया। तो इसमें किसकी बात लिखोगे? अभियोग का। फ्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लीजिए। इसको मैं नीचे वाला लिख लो आप, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला। ये चलो अंकित बेटा हो जाएगा। चलो, कम से कम इंग्लिश 1 घंटे चलना चाहिए, तब पढ़ाने में थोड़ा ठीक लगता। हो गया? वेरी गुड। पेन नहीं चल रहा, एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? दे दो बेटा। जो मैं पेन दिया था वो खत्म कर दिया क्या आप लोगों ने? आपने भी? कहाँ, घर रख रखे? कहाँ है? अच्छा, पेपर में यूज करोगे? अरे और दे दूंगा मैं पेपर के लिए, मुझसे ले लो। हम्म, हाँ वेरी गुड। खत्म हो जाए कोई बात नहीं, मेरे को बोल देना। इसका ढक्कन क्या घुमा दिए, चूहा खा गया? चलो, चलो हो गया, वेरी गुड। ये ध्यान सिंह मुजालदे सर के यहाँ जो बालक है या गुड़िया है, समझ में आ रहा है ना सबको? सर आपका बर्थ डेट क्या है? मेरा बर्थ डेट बेटा 1 अगस्त को। आज किसी का जन्मदिन था ना? कल किसी ने बताया था मुझे ग्रुप में। चलो आप देखोगे बेटा, देखो, हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखो बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा। देखे? चलो, फ्यू और अ फ्यू लिखा है बेटा। इसके पश्चात क्या लिखा? स्टूडेंट्स केम टू टुडे क्लास। इतना होता तो आप अ फ्यू लगा देते। अब आगे देखा, कामा लगा दिया उसने। आई डिडंट टेक द क्लास। आज कक्षा में कुछ छात्र आए, परंतु मैं क्लास नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाए होंगे आप सोचो? ये नोट लिखा ना, डिडंट। ठीक है, इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि बच्चे कम होंगे, तभी नहीं ले पाए होंगे। चलो, तो इसका उदाहरण क्या क्या लगा दूं मैं? फ्यू लगा दूं? अ फ्यू नहीं आएगा। नीचे वाला लिख लेना बेटा, है ना। तो आपको इसीलिए मैं बोला कंजक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। शानदार सर हमारा, अच्छा भंडारा सर, नर्मदा जयंती हमारे यहाँ भंडारा का, भंडारा भंडारा ओके। चलो, हाँ जितना आ रहा है मुजालदे जी के भैयू, जो अपना नाम बता दो बेटा, तो आपका नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। नमामि और नर्मदा एक ही होता है। हो गया? कौन सा बाकी है बेटा? जल्दी लिख लो। हो गया? चलो अगला देखोगे बेटा।
फ्यू स्टूडेंट केम टू द क्लास, है ना, टू क्लास टुडे, यहां तक है। अब ये क्या आ गया आपका, बट कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन। बट आई टुक द क्लास, आज क्लास में कुछ छात्र आए परंतु, परंतु मैंने क्लास ली, परंतु मैंने क्लास ली। अब क्लास ली, अब जो बट है ना बेटा, ये विरोधी कंजक्शन है, अपोजिट कंजक्शन काम करता है ना। इसमें फ्यू और फ्यू में से किसका प्रयोग करोगे, आज क्लास में कुछ छात्र आए परंतु मैंने क्लास ली, भले कम छात्र आए लेकिन क्लास ली उसने, पक्का। चलो देख लेते हैं। अब बेटा ये जो आ गया ना, ये क्या है, विरोधी कंजक्शन है। बट आ गया, हाउएवर आ गया और येट आ गया, ये कैसे है, विरोधी अपोजिट कंजक्शन काम करते हैं। तो आज देखो कक्षा में कम छात्र आए होंगे लेकिन फिर भी क्या करा, क्लास ली। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है और 6 ही आए, तब भी सामने वाले ने क्लास ली। तो यहाँ तो 6 ही बच्चे आए, और 6 बच्चे आए, काम बिल्कुल नहीं हो सकता था लेकिन फिर भी किया। अब पता चला आपके घर पे दूध है ना, या क्या बोल, दूध नहीं, दूध गलत हो जाएगा, अनकाउंटेबल में आ जाएगा। हम किसको देखें, हाँ आपके पास किताब है, थोड़ी सी बची होगी, है ना, फिर भी आप उस पर घिचिट पिचिट फिर पास पास में लिख रहे होंगे कि नहीं, काम तो कर दिया आपने। ऐसे बच्चे क्लास में कम आए होंगे परंतु फिर भी क्लास ली, तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा क्योंकि काम बिल्कुल नहीं हो सकता था। दो बच्चों में क्या पढ़ाएगा व्यक्ति, लेकिन फिर भी सामने वाले ने पढ़ाया, ठीक है। चलिए, इसलिए फ्यू का प्रयोग किया गया। चलो, अब बेटा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान देना है, तो आज हम फ्यू को खत्म कर देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। फ्यू, अफ्यू और द फ्यू, ये बेटा ये क्या है, डिटर्मिनर्स है, क्या है, डिटर्मिनर्स। और किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए, किसके लिए, काउंटेबल नाउन। इंग्लिश में लिखा, दिस डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, ये डिटर्मिनर्स है और काउंटेबल नाउन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएंगे। और काउंटेबल भी कौन सा, प्लूरल काउंटेबल, ठीक है। चलो, जैसे एग्जांपल देखा आपने, फ्यू स्टूडेंट अटेंड द सेमिनार, कुछ ही विद्यार्थी सेमिनार में पहुंचे, पहुंचना बहुत ज्यादा था लेकिन कितने, बहुत कम पहुंचे होंगे। अफ्यू, सेमिनार में कुछ विद्यार्थी पहुंचे इसलिए अफ्यू। और सेमिनार में कुछ विद्यार्थी आए थे जो अच्छी तरीके से तैयार थे, मतलब सेमिनार में जो विद्यार्थी आए थे सेमिनार के लिए अच्छे तैयार होंगे, तो इसलिए द आया। आई बात समझ में, इसको भी आप टिप लीजिए, ठीक है। हो गया आप लोगों का। चलो, हो गया ना। हम्म,
बेटा आज भी पेज नहीं लाए तुम? नहीं, पेज बुक क्यों नहीं लाया, रजिस्टर? कल मैं लटका दूंगा बाहर, है ना? इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल लेके आना, है ना? ठीक है। गलत बात है बेटा, एक भी दिन भूलते हो। चलो अभी लिखो, इस पे लिखो। ये वो व्यक्ति काम करते जो इस शिक्षा एजुकेशन के प्रति गंभीर नहीं है। तो तुम अच्छे पढ़ने में चाहते हो ना, पढ़ना चाहते हो, तो फिर ऐसा नहीं होना, ठीक है? चलो, लटका दूंगा। काय के लिए? अच्छा चलो बेटा, जल्दी लिख लो। हो गया? चलो अगला देखो, है ना? हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनका प्रयोग नहीं कर सकते। किसका? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। वी कांट यूज दिस डिटर्मिनर्स बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन। हिंदी में लिखा हुआ, हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इन डिटर्मिनर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा देखो, ऑलवेज रिमेंबर ए, सॉरी, ऑलवेज रिमेंबर दैट, अ फ्यू और द फ्यू इन कंबाइंड वर्ड। इनके साथ बेटा जो अ फ्यू और द फ्यू आता है, ये इनके साथ ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये ए आर्टिकल है आपको और द आर्टिकल, ऐसा नहीं बोलना है। ये क्या है, इनके साथ ही रहेगा। आई बात समझ में? जैसे आपका अ फ्यू लिखा है, द फ्यू लिखा है, अ लिटिल वाला भी देख लो और द लिटिल भी। मतलब अ फ्यू मतलब अ फ्यू, ये आर्टिकल मत समझना इसको, ठीक है? द कभी आर्टिकल नहीं समझा जाता, मतलब ये कंबाइंड है, मतलब कंबाइंड है। क्या लिखा? नेवर रीड आर्टिकल इन ए, अब लिख दे सेपरेटली आर्टिकल ए और द को कभी भी अलग से नहीं पढ़ सकते। इसको क्या पढ़ेंगे? इनको कंबाइंड ही पढ़ेंगे। आई बात समझ में? फ्यू लिखा मतलब काम बिल्कुल नहीं होगा, अ फ्यू लिखा मतलब काम हो रहा है। अब अ लिखा मतलब आर्टिकल नहीं समझना उसको। आई बात समझ में? द लिखा, द को भी आर्टिकल नहीं समझेंगे। ये इनके साथ के ही है, ठीक है? आर्टिकल होते हैं लेकिन इनके साथ आर्टिकल नहीं मानेंगे। ओके बेटा, चलो जल्दी से लिख लो। हाँ, क्या बेटा? ऐसे जो पॉइंट लिखे, कोई ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा? ये इंग्लिश में लिखा और ये हिंदी में, ये इंग्लिश और हिंदी लिखा है। ये यहाँ से हिंदी चालू हो रहा है ना। ए और द को कभी अलग से नहीं पढ़ा जाता है। और एग्जाम देख लिया, आपको दिखा दिया। बेटा पढ़ो। हार्ड आवर साहब 3 इमली पे आ जाओ, है ना? मैं यही हूँ। हाँ, मैं ऊपर हूँ, तीसरी मंजिल पे। हाँ, ये संघर्ष कोचिंग क्लासेस है ना? हाँ हाँ, ठीक। क्या? अच्छा। हम्म। चलो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? चलो, अब यदि आप इनको अलग से पढ़ोगे, किसको? अ और द को, तो आपको समस्या पैदा हो सकती है। जैसे आप देखोगे, आप, है ना, यहाँ देखोगे क्या लिखा है बेटा? अफ्यू लिखा है, और यहाँ क्या लिखा? अगुट लिखा है। अफ्यू और अगुट लिखा है। अब यहाँ देखो प्लूरल लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? सिंगुलर लिखा है।
लिखा ना, लेकिन मैं सेंटेंस दोनों सही है बोल रहा हूं। क्यों सही है? क्योंकि अ फ्यू क्या है बेटा? डिटर्मिनर से। क्या है? डिटर्मिनर। और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है। तो बॉयज कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं? अब यहाँ जो लिखा है बॉय और गुड अलग लिखा है बेटा। गुड क्या है? अच्छा लड़का, उसकी विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। और जब ए आर्टिकल के रूप में किया जाता तो सिंगुलर ही आएगा ना। कैसा आएगा? सिंगुलर। तो लिखा दोनों सही है, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और आर्टिकल ए के बाद क्या आता है? सिंगुलर नाउन आता है। समझ में आई बातें? पक्का? वेरी गुड, लिख लीजिए। यहाँ कंफ्यूज हो सकता था, अगर अपन अलग पढ़ते तो आपको लगता कि यार ये प्लूरल कैसे आ गया, लेकिन अफ्यू क्या है? एक डिटर्मिनर से, और अफ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है। इधर ए आर्टिकल का काम कर रहा है और बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। और गुड क्या? एडजेक्टिव है। ये पढ़ाया था मैंने, एडजेक्टिव क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देते हैं। सबको समझ में आया? अभी मैं खड़ा करके पूछने वाला हूँ, जो पढ़ा है ना सारा भी पूछने वाला हूँ। याद है ना बेटा? नहीं, थोड़ा थोड़ा क्यों, फिर याद करना चाहिए आपको। आपने क्या बोला मुझे? उसको फूकना नहीं है बेटा, वो तो सही हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो है ना। ये छोटी मोटी चीज आती रहती है। वेरी गुड राजनंदिनी बेटा, बहुत अच्छी स्पीड है और ऐसी होना चाहिए। हो गया बेटा? चलो, सोनाली बेटा हो गया? चलो, इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, और इसमें अ फ्यू है। अ फ्यू क्या है? डिटर्मिनर से है ना, डी लिख देता हूं मैं। हो गया? चलो, ओके शिवम, बहुत बढ़िया, तुम्हारे भी ऐसे होना चाहिए। हाँ, लिख लो बेटा। चलिए, तो आज इंग्लिश की क्लास को हम यहीं विराम दे रहे हैं। इसके जस्ट पश्चात मैथ्स की क्लास हो रही है। तो सभी 18 बच्चे जो है 2 मिनट के अंदर क्लास में लाइव हो जाए, ठीक है।